क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 16वां रविवार मना रही है। आज का जो पहला पाठ है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 23 वाक्य 1 से 6 तक। इस पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उन चरवाहों को नियुक्त किया है जो उनकी भेड़ों की देखभाल कर सके। पर कुछ ऐसे चरवाहे हैं जिन्होंने ईश्वर की जो भेड़ें हैं उनकी उन्होंने देखभाल नहीं की और वे जो भेड़ हैं वे तितर बितर हो गए हैं, अर्थात वे अपनी जगह से या वे बिखर गए हैं। और उसके बाद ईश्वर के वचन में लिखा है कि ईश्वर ने जो भेड़ें बिखर गए उन्हें इकट्ठा करते हैं और ऐसे चरवाहों को नियुक्त करते हैं जो उनकी देखभाल कर सके, उन्हें सही मार्ग दिखा सके और उन्हें भय से, डर से उन्हें बचा सके। और इसीलिए आज के जो वचन है, पहला वचन हमें बताता है कि हमें भी ईश्वर ने उन चरवाहों के रूप में हमें ईश्वर ने नियुक्त किया है, जिसे हम अपनी जो भेड़ है उन्हें सही मार्ग दिखा सके। आज का जो सुसमाचार है जो कि मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 6 वाक्य 30 से 34 तक। हम देखते हैं बाइबल में कि ईश्वर प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते हैं भीड़ की भीड़ उनके पीछे लगी रहती है, उनके वचन सुनने के लिए। हो सकता है जो ईश्वर ने चमत्कार किए वो चमत्कार को देखने के लिए या चमत्कार का अनुभव करने के लिए या चंगाई पाने के लिए वे प्रभु यीशु के पास बारंबार वे लोग आते हैं। और आज के सुसमाचार में लिखा है कि शिष्य लोग, प्रभु यीशु के जो चरवाहे रहते हैं, जो शिष्य लोग रहते हैं, वे प्रभु यीशु के पास आकर जो भी उन्होंने कार्य किए, जो मिशन कार्य उन्हें दिया गया था, वे कार्य की खुशी से वे उनके साथ साझा करते हैं। हम देखते हैं पिछले रविवार को कि प्रभु यीशु दो करके सभी को मिशन कार्य के लिए भेजते हैं और आज वही शिष्य लोग वापस आते हैं और प्रभु यीशु को जो भी उन्होंने कार्य किए उनके बारे में वे बताते हैं। और उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु जानते हैं कि उन्होंने कितना उस काम को किया, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्हें निर्जन स्थान पर ले जाकर वे उन्हें आराम कराना चाहते हैं, आओ हम थोड़ा विश्राम करें। और जब वे नाव में बैठकर दूसरी जगह विश्राम करने के लिए जाते हैं तो लोगों की उन पर नजर रहती है, लोग उनको देखकर वो जो झील है उसके पहले वहां पर आकर उनका राह देखते हैं। तो हमें ये बताता है कि किस प्रकार ईश्वर के प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए लोग कितने आतुर रहते हैं। और जब प्रभु यीशु उन लोगों को देखते हैं तो उनको देखकर प्रभु यीशु को तरस आ जाता है कि ये, और प्रभु यीशु कहते हैं कि ये तो बिना चरवाहे की भेड़ों के समान वे दिख रहे हैं। अर्थात प्रभु यीशु जानते हैं कि उनके शिष्यों ने इतना काम किया, उन्होंने थकान महसूस किया अपने जीवन में, शारीरिक थकान, मानसिक थकान उन्होंने सहन किया। उसके बावजूद भी वे ईश्वर उनको आराम देना चाहते थे, लेकिन जब लोग दिखते हैं प्रभु यीशु को तो वे उनके प्रति उनको तरस आता है और वे उनकी बातें सुनने, प्रभु यीशु की बातें सुनने के लिए लोग जो आतुर रहते हैं, प्रभु यीशु उन्हें शिक्षा देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी प्रभु यीशु एक भले चरवाहे के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार भला चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी जो लोग उनसे उनकी बात सुनने आते हैं उन्हें वे अच्छी शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार वे अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते हैं कि लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। शिष्य आने के बाद हम जानते हैं थके हुए थे, जिस प्रकार मैंने कहा, फिर भी ईश्वर उन्हें जो कार्य उन्हें दिया गया उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हम भी देखते हैं अपने जीवन में कई बार हम भी उन भेड़ों के समान हैं जो कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती है, लेकिन हमें उस चरवाहे के पास जाना है, हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, क्योंकि वही हमारा भला चरवाहा है, भला गडरिया है जो हमारी देखभाल करता है। हमें हर दुख संकट से, वे हमारी जो परेशानियां उनसे हमें दूर रखता है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु के पास रहें, प्रभु यीशु के पास आए और जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारे दुख तकलीफें प्रभु यीशु के चरणों में रखें, जिसे वह हमें सही मार्ग पर या सही राह पर हमें ले चले, जिससे हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बन सके, एक पवित्रता का जीवन बन सके। और हम भी प्रभु यीशु से सीखे कि हम भी दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा नमूना बन सके, एक भला चरवाहा बन सके, जिसे हम लोगों को सही मार्ग दिखा सके, लोगों को प्रभु यीशु के पास ला सके। तो आइए इस मतलब के लिए प्रभु यीशु से विशेष शक्ति, सामर्थ प्रभु यीशु से हम मांगे।